नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हमारे देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में कई सारे लोगों का योगदान है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से इस देश को बनाने के लिए कोशिश की है, अपना बलिदान दिया है, त्याग किया है, अपना सर्वस्व अर्पण किया है। ऐसे कई सारे नाम जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है गुरु तेग बहादुर जी, जिनका बलिदान वर्ष हम मना रहे हैं। 11 नवंबर 2026 तक ये वर्ष होगा, तो 350वां ये वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने ये बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियां लेती रही और भी सदियों तक ये प्रेरणा लेते रहेंगे, तो ये उनका किस तरह का कार्य था, किस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के लिए ये बलिदान दिया, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और हमें यह आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो श्रोतागण हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलेगी। और गुरु तेग बहादुर जी का ये जो इतिहास है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है राजन खन्ना जी, जो इस पूरे विषय के अभ्यासक हैं, जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो सर्वप्रथम ये ऐसे बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, सनातन धर्म के लिए त्याग किया। गुरु तेग बहादुर जी का जब मैंने भी थोड़ा बहुत चरित्र पढ़ा, कहीं आजकल तो सभी जगह पर ऑनलाइन उपलब्ध होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी जानकारी होती है। तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप इसके बहुत बड़े अभ्यासक हैं, जानकार हैं, इसीलिए तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि उनके थोड़ा इतिहास जो है उससे हम शुरू करते हैं, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख पंथ के 9वें गुरु थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 अमृतसर में हुआ था, छठे गुरु हरगोबिंद जी के घर में। अब छठे गुरु हरगोबिंद जी के बाद में जब अगर उनके पुत्र को गद्दी मिलती तो 7वें गुरु ये होते, लेकिन ये 9वें थे क्योंकि तपस्वी प्रवृत्ति के थे। और उस समय गुरु हरगोबिंद जी ने जरूर सोचा होगा कि जिस प्रकार से उस वक़्त देश की परिस्थिति थी, तो उसके लिए जो उनको एक सही प्रकार से उम्मीदवार लगे, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे भाई गुरुदत्ता जी के बेटे गुरु हर राय जी को गद्दी सौंप दी। और ये बाबा बकाला करके पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर ये तप करते रहे ज़्यादा अक्सर। बचपन में इनका ऐसा था कि श्री गुरु हरगोबिंद जो इनके पिता थे, उन्होंने पहली अगर शस्त्र उठाए सिख गुरुओं में से तो छठी पातशाही हरगोबिंद जी ने ही उठाए थे। उससे पहले जो हमारे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, उसके बाद में गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, ये सारी परंपरा रही ना, बहुत अधिक आध्यात्मिक परंपरा रही, समाज सुधार की परंपरा रही, लेकिन शस्त्र नहीं उठाए थे। गुरु हरगोबिंद जी के आते आते तक ये बात आ चुकी थी कि यदि शस्त्र धारण नहीं किए गए तो समाज की रक्षा नहीं होगी। जो हमारा हजारों साल का सनातन का जो हमारा वहाँ पर एक हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो अपने धर्म के को अगर हमने पूरी तरह से बचा के रखना है, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, तो शस्त्र धारण करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो उन्होंने 2 तलवारें जो थी वो ली थी, एक मीरी और एक पीरी। पीरी की थी वो धार्मिक जो थी उसके ऊपर इशारा करती है, और जो मीरी है वो थी कि किस प्रकार से वो राजनीतिक तौर से अगर हमको अपने आप को अगर तलवार का आधार नहीं देंगे तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने 2 तलवारें उठाई। तो उन्होंने बड़े उस समय युद्ध भी बहुत किए
और एक भी युद्ध में मुगल सेनापति उनको हरा नहीं पाए। और उस समय 14 वर्ष के एक था करतारपुर का युद्ध हुआ, ये लगभग 1635 में हुआ। तो उसमें जब एक्चुअली ये जब ये इनका पैदा हुए थे तो उस समय इनका जो नाम था वो त्यागमल था। लेकिन इन्होंने उस युद्ध में जो युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया तो उसके बाद में फिर इनको तेग बहादुर, तेग मतलब तलवार, तो तलवार का कौशल दिखाने के लिए इन्होंने जो नाम इनका तेग बहादुर रखा गया। फिर जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इनका ज़्यादा करके जो था वो सन्यासी प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा तपस्वी थे, तो लेकिन गुरु गद्दी जो मिल गई इनके भतीजे को मिल गई। बाद में क्या होता है कि जब ये बाबा बकाला में ही तप कर रहे थे तो गुरु हर राय जी के बाद में जो 7वें गुरु थे उनके सुपुत्र गुरु हरकिशन जी को जो है वो गुरु गद्दी मिलती है। वो बाल अवस्था में ही थे, दिल्ली में थे, तो वो अकाल चलाना वहाँ पर करते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उनको जब पूछा जाता है कि आप बताइए, अभी आपके बाद में आप 8वें गुरु हैं, 9वें गुरु को गद्दी किसको मिलनी चाहिए, तो वो कहते हैं बाबा बकाला, मतलब उन्होंने इशारा कर दिया था। बाबा बकाला का मतलब कि आप जो उस वक़्त वहाँ पर उनके जो सारे सिख जो उनके जो शिष्य बैठे थे तो उनको इशारा मिल गया कि अभी जो 9वें गुरु मिलेंगे वो बाबा बकाला में मिलेंगे। तो बाबा बकाला में जाते हैं तो उस वक़्त क्या हुआ था, क्योंकि ये बात की वहाँ पर जो एक बात न्यूज़ जा चुकी थी कि 8वें गुरु जो हैं वो स्वर्गवास हुए हैं, तो कई लोगों ने अपने आप को 9वां गुरु बताने के लिए वहाँ पर अलग अलग जगह पे अपने स्थान पे वो बैठे हुए थे। तो हर व्यक्ति कहता था कि भाई मैं जो है क्योंकि ये इनकी जो वंश परंपरा थी तो उसमें से कई लोग जो थे बाकी के अपने आप को गुरु सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। एक सिख जो व्यापारी था उसका नाम था मक्खन शाह लुबाना। मक्खन शाह लुबाना का एक बार ऐसा है कि वो व्यापारी था, उसका जहाज़ नदी में फंस जाता है। तो जब जहाज़ मेरा जो है इसमें से उसमें बहुत सामान था, बहुत उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, तो उसको लगा था कि निकल जाए, तो उसने गुरु के सामने अरदास की अपने कि भाई अगर ये मेरा जहाज़ जो है इस विपत्ति से बाहर निकल आएगा तो मैं आपको 500 मुद्राएं भेंट करूँगा। मक्खन शाह लुबाना भी आता है वहाँ पर बाबा बकाला में। वहाँ आकर के वो एक जो भी गुरु वहाँ पर बैठे थे सोडी वंश, क्योंकि ये 5वें गुरु के बाद में वहाँ पर सोडी वंश जो है ना वो गुरु परंपरा शुरू, सोडी वंश के बहुत से लोग वहाँ बैठे थे अपनी अपनी दुकान लगाकर। हर जगह जाता है, एक स्वर्ण मुद्रा निकालता है, भेंट करता है और फिर वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तूने तो 500 स्वर्ण मुद्राओं का जो था वो संकल्प किया था। ये जब आखिर में एक जन उनको बोलते हैं काम करो, एक आगे गुफा है वहाँ पे ना एक तेगा जो है वो भी बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, उसको भी मिला। वो वहाँ जाता है, जाकर के वो ध्यान मग्न है गुरु तेग बहादुर जी। वहाँ पर जाकर एक स्वर्ण मुद्रा जब रखता है तो वो आंखें खोलते हैं और बोलते हैं बस तुमने तो 500 मुद्राओं का संकल्प किया था। मतलब वो कहीं पर उसने दूर दराज जगह पे तो उनको उस अंदर से उनकी आध्यात्मिक शक्ति से मालूम था। तो ये फिर एकदम से उत्साहित होकर कहता है कि गुरु मिल गया, और फिर उस कंदरा के ऊपर छत पे जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है गुरु ला दे रे कि मुझे गुरु मिला है। और तब फिर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि 9वें गुरु जो हैं गुरु तेग बहादुर जी होंगे। गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ पर जब गुरु गद्दी दी जाती है तो उनका तिलक लगा करके और नारियल और 5 पैसे ये दे करके उनको गुरु गद्दी वहाँ पर दी जाती भाई गुरुदत्ता जी द्वारा। गुरु तेग बहादुर जी के समय की जो मैंने आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि बताई है कि पूरे भारत में जो है वो उस समय कि देखिए जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं ना जी, वो सारे के सारे नरशंस थे, अत्याचारी थे, क्योंकि उनका इस धरती के साथ में कुछ लेना देना नहीं था। वो यहाँ लूटने आए थे, कुछ लूट करके चले गए, कुछ लूटने के लिए यहीं बैठे रहे। तो उसमें अपने सनातन जो हमारे मूल्य हैं, संस्कृति है, उसको कैसे बचाया जाए।
तो उन्होंने गुरुता गद्दी हाथ लेने के बाद में उन्होंने पूरी एक यात्रा की पूरे पूर्व भारत तक। तो यहाँ से लेकर के बाबा बकाला से आगे आप जाते हैं तो जितने भी पूर्ववर्ती जितने हमारे उस समय तीर्थ स्थान थे, कुरुक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, मथुरा की यात्रा की उन्होंने काशी का यात्रा की, प्रयाग की, ये सब करते करते वो पटना पहुँचे। अब पटना में ही जब था ना कि 1666 में इनके घर जो है वो 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना में ही 1666 में हुआ। उसके बाद में इन्होंने एक जो उस मैं एक भौगोलिक दृष्टि से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्योंकि औरंगजेब था, औरंगजेब का प्रयास ये था कि जिस प्रकार से वो पूरा दक्षिण के ऊपर आधिपत्य नहीं जमा सका था, तो उसका आखिर का जितना भी जीवन था दक्षिण में ही व्यतीत हुआ और बाद में यहीं पर उसका देहांत भी हुआ। इसी तरह से पूर्ववर्ती जो राज्य थे उसमें अहोम राज्य था जिसको हम असम के नाम से जानते हैं। असम राज्य जो था वो भी पूरी तरह से हिंदू सनातनी राज्य था। तो वो तो मुगलों को तो इस चैन ही नहीं था ना कि जब तक कोई भी राज्य तो बचना ही नहीं चाहिए जहाँ का शासक हिंदू हो। तो उसने क्या किया कि वहाँ पर जो उसका मिर्जा राजा जय सिंह था ना, जो जिसको उसने शिवाजी के साथ लड़ने के लिए भेजा था, उसका बेटा राजा राम सिंह था, उसको उसने 1 लाख की सेना दे करके भेजा था कि जाओ अहोम राजा चक्रध्वज है इसको भी तूने परास्त करना है और अहोम जो राज्य है हमारे पास आना चाहिए। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी उस समय पटना में थे, उन्होंने पूरी यात्रा की। उसमें आज भी जो असम में डुबरी साहब जो गुरुद्वारा है वो वहीं पर उनका पदार्पण हुआ था। ढाका में भी वो गए थे, ढाका में भी गुरुद्वारा साहब है जहाँ पर रुके थे। और वहाँ उनका जाने का मुख्य प्रयोजन यही था कि उन्होंने दोनों के बीच में राजा राम सिंह और चक्रध्वज के बीच में संधि उन्होंने करवाई थी। और ये प्रत्यक्ष है कि राजा राम सिंह को अगर, क्योंकि मुगल सेनापति था, तो कैसे मनाया गया होगा। तो इसमें एक मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ कि जिस प्रकार के राजा राम सिंह का जो बाप था मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ आया था, तो शिवाजी ने भी एक पत्र लिखा था उसको, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम हिंदू होकर के एक ये जिहादी प्रवृत्ति का है जो यहाँ पर हमारे ऊपर जजिया लगा रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उसका साथ दे रहे हो। इसी प्रकार से उसके पुत्र राजा राम सिंह को भी यह बात कही गई थी। तो वो फिर क्या हुआ कि बाद में संधि हुई, मुगलों ने बाद में आक्रमण भी किया, हारे भी, ये एक बात का इतिहास है। तो गुरु तेग बहादुर जी के तो मन में जो था एक इस प्रकार से श्रद्धा थी अपने जो हमारा पूरा का एक सनातन इतिहास रहेगा, कैसे मैं उसको बचा सकूं। और उसके बाद में जब वो वहाँ से आते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी केवल 4 वर्ष के थे। तो जब वहाँ से पटना से वापस आ जाते हैं, यहाँ आकर के आनंदपुर साहब जगह है, वहाँ पर उनका निवास होता है। वहाँ पर जो एक प्रतिनिधि मंडल आता है कश्मीरी, उस वक्त जो हिंदुओं का पंडित कृपाराम है उसके नेतृत्व में। अब कश्मीरी हिंदुओं का गुरुगढ़ के साथ में जो है बहुत पुराना जो है एक संबंध है। ये भौगोलिक दृष्टि से भी क्योंकि कश्मीर पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो एक देखें हम धार्मिक दृष्टि से या हम इसकी दृष्टि से देखेंगे और भी कई चीज़ें हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जब 36 महापुरुषों की वाणी है उसमें से 14 भट्ट जो हैं वो कश्मीरी पंडित भट्ट हैं, उनकी वाणी भी है। जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी को, जो आज हमारे गुरु हैं, जिनके सामने हम नतमस्तक होते हैं, तो उसमें जितनी जिन भारत के महापुरुषों की वाणी है उनको सबको हम प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो वो प्रणाम जो है वो उनको भी जाता है जिनकी वाणी वहाँ पर है। तो 14 भक्त थे। दूसरा क्या हुआ था कि भारत में उस समय इनका एक प्रयास था मुगलों का कि किसी भी, देखिए, संस्कृति को जब समाप्त करना होता है ना तो उसके एक एक अंगों को समाप्त करना पड़ता है। तो भाषा उसका सबसे बड़ा अंग है। तो भारत की जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, ठीक है, उन सबको समाप्त करना, उनके ऊपर फारसी को लागू करना, यह उनका एक मुख्य उद्देश्य था मुगलों का। अब उसमें क्या हुआ था कि
फारसी क्योंकि राजभाषा थी, हर व्यक्ति को, हालांकि आज की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ उस वक्त मैकेनिज्म नहीं रहा होगा, लेकिन तो भी क्योंकि जो खेती करते थे वो लगान भरते थे, ठीक है, तो जो एक हायरार्की चलती थी, अभी पटवारी है, जमींदार है, जागीरदार है, जेलदार है, तहसीलदार है, उसके ऊपर के लोग हैं, उनके साथ में जो उनका खाता वही चलता था वो फारसी में हुआ करता था। और उसके बाद में जिन लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ करनी है तो उनको भी फारसी सीखना उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लाजमी हो गया था। ऐसी स्थिति में ये हो चुका था कि फारसी घर घर पहुँच रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति का, व्यापारी है, उसको ज़कात अगर भरनी है तो उसके सामने कागज़ लाए जाते हैं तो वो फारसी में है, तो उसको सीखनी पड़नी है, दुकानदार के साथ में। तो ऐसा करते करते फारसी घर घर में जा रही थी। तो उस समय जो द्वितीय गुरु, जो गुरु अंगद देव जी थे, जो जिनका स्थान पंजाब में खडूर साहब में है, तो उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि हमको इसको अगर रोकना है तो हमारी अपनी लकीर को बड़ा करना पड़ेगा। हमारी जो भाषाएं हैं वो स्पोकन है, पंजाबी जो है वो स्पोकन है, गुजराती स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो मराठी है स्पोकन, तो इनको लिपिबद्ध कैसे करें। तो उसकी स्क्रिप्ट जब लिखी गई तो स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखवाई थी तो कश्मीरी पंडितों को ही, जो आज शारदा पीठ है, जो आज दुर्भाग्य से LOC के वो साइड में आ जाती है, पाकिस्तान के आधिपत्य में है, तो शारदा पीठ से जो उसमें विद्वान थे उनको खडूर साहब बुला करके उन्होंने उसको लिपिबद्ध करवाया था। तो ये एक उनका भी इतिहास है, क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे गुरुमुखी जो है वो शारदा लिपि से लगभग सेम ही है। तो इनका जो संबंध रहा है कश्मीरी हिंदुओं का गुरुघर के साथ में, गुरुवाणी से लेकर के गुरु अपनी गुरुमुखी लिपि से लेकर के अंत तक, गुरु नानक साहब भी जब अपनी उत्तर भारत की उदासी में गए थे तो वहाँ भी जो एक सूर्य मंदिर है वहाँ पर कश्मीर में, उसको मार्तंड, और उसके बाद में एक छोटा नीचे है प्लेन्स में, वो भी मार्तंड था, लेकिन अभी उसको लोक भाषा में मटन का मंदिर कहते हैं। तो वहाँ के पंडितों के साथ में भी उनका जो था उस वक्त शास्त्रार्थ हुआ था। पंडित हरदयाल जी थे वहाँ, तो बहुत बड़ा इतिहास था। तो पंडित कृपाराम जी का 9वें गुरु के पास आना जो था अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो कोई एक ये नहीं था कि नहीं, कोई एक एक्सेप्शन नहीं थी कि नहीं वो उठ कर के आ गए, तो उनका पुराना संपर्क चल रहा था। आने का कारण ये था कि उस वक्त कश्मीर में इनका मुगलों का नवाब था इफ्तिखार खान। इफ्तिखार खान ने वहाँ पर एक फरमान जारी कर दिया था कि कश्मीर लगभग देखो 1339 में वहाँ पर इस्लाम आया, ये 1675 की घटना है। ये जो 1339 से लेकर जो 300 साल तक उन्होंने इतने अत्याचार किए थे कि लगभग कश्मीर की सारी प्रजा मुसलमान हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट किया तो उनको भी इफ्तिखार खान चाहता था कि पूरी तरह ये मुसलमान, इनका धर्म परिवर्तन हो जाए। तो उनके पास उस वक्त संख्या बल भी नहीं था, और दूसरा वैसे भी क्या होता है कि ये ज़्यादा करके जो शस्त्रधारी लोग नहीं थे, ये शास्त्र में पारंगत लोग थे। तो इन्होंने फिर रुख किया पंजाब का कि हमारा तो पिछले 100-200 साल से गुरुघर के साथ में संबंध है। तो गुरुजी के पास आए और आकर के उन्होंने विनय किया पंडित कृपाराम जी ने कि हमारे ऊपर इफ्तिखार खान के बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गए हैं, तो आप बताइए, आप हमारी रक्षा करिए। उस समय ये 1675 में गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिताजी के पास खड़े थे, उनकी आयु केवल 9 वर्ष थी। गुरु तेग बहादुर जी उस वक्त, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया बहुत बड़े तपस्वी प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने ऐसे ही आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष का बलिदान होना जरूरी है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा था कि पिताजी आपसे बड़ा उस वक्त कौन होगा, और तुरंत उन्होंने कह दिया पंडित कृपाराम को, जाओ दिल्ली के बादशाह को आप संदेश दे दो कि अभी समाज का नेतृत्व जो करने वाले गुरु तेग बहादुर जी हैं वो अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, हम भी कर लेंगे। तो उस वक्त ये हुआ था कि अगर वो कर लेते तो पूरा समाज जो है वो अब हथियार फेंक देता।
इसमें अभी मैं थोड़ी आपको स्टैटिस्टिक्स में लेके जाऊंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आप बताएंगे, लेकिन अभी जिस तरह से आपने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो एक यात्रा निकाली कि जो ईशान्य भारत की तरफ यानी ढाका तक वो गए थे, और वहाँ पे तो ये जो प्रचार उन्होंने किया या जो भी देखा होगा उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि किस तरह का भारत तभी था, क्या क्या उनको पता चला और उससे क्या जानकारी? नहीं, उसमें देखिए वो उनका जाने के पीछे जो पूरे परिवार सहित गए थे वो जब गए थे, तो उसके पीछे तो मुख्य है कि जो समय के हमारे प्रसिद्ध तीर्थ थे वो तीर्थ करना ही उनका उद्देश्य था, और वहाँ जाकर के लोगों में जागृति उत्पन्न करना था। ये तो बड़ा स्पष्ट है। पटना में भी जब रहे तो उन्होंने यही काम किया, और ढाका में बाद में मैंने बताया कि आपको असम तक गए थे। मैं बात कर रहा हूँ जो इस समय इन्होंने ना, देखिए कि वो जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया था वो अगर ना हुआ होता तो आज की परिस्थिति क्या होती। ऐसा है, देखिए आज मैं उसको पूरा संदर्भित कर रहा हूँ, उसको मैं कंटेक्चुअलाइज कर रहा हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान की जनसंख्या है आज 25 करोड़, उसमें 60% जो है पंजाब है, 15 करोड़ हो गए, ठीक है। और उसके अलावा जो पंजाबी लोग हैं कोई करीबन 4 या 5 करोड़ जो पाकिस्तान के बाहर है, भारत में है, पूरी दुनिया में पंजाबी हैं, तो सब मिला करके 4 या 5 करोड़ होंगे। तो आप प्रतिशत बिठाएंगे ना अगर, तो ये 75% जो है मुसलमान पंजाबी है, 25% नॉन मुस्लिम पंजाबी है, जो मैं तो एक ही मानता हूँ, सनातनी हिंदू सिख। अब ये 25% भी जो थे ये बचने नहीं थे, और इसके अलावा ये उस समय ना बचते तो आगे तक पता नहीं कहाँ तक उस वक्त धर्मांतरण हो जाता। तो धर्मांतरण को जो एक बांध दिया गया वो बांधा 1675 के गुरुजी के और उनके 3 शिष्यों के बलिदान में, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास में मैं जब आपको धर्मांतरण का मैं बताता हूँ कि उसका कुछ चक्र कैसे चला था, कि ये जिसको हम एक अंग्रेजी में कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, ये सलामी स्लाइसिंग चल रही थी। आज का अफगानिस्तान पूरी तरह से सनातनी था, ठीक है। उसमें परंपरा जो है वैदिक रही हो या बौद्ध परंपरा रही हो या कोई कोई जगह पे जोरास्ट्रियन भी जो रहे हों, क्योंकि जोरास्ट्रियनिज्म भी जो है ना वो वेदों के साथ में ही चला था। हमने वेद कहा, उन्होंने अवेस्ता जो उनके है, तो झंड अवेस्ता जो है वो उसमें से अग्नि पूजक है। आज भी जो जितने भी जोरास्ट्रियन है भारत में भी जो आपको दिखते हैं अग्नि पूजक है। तो वो पूरा समाज जो था, वक्षु नदी जो आज अमू दरिया है वहाँ से नीचे तक, ठीक है ना, इंडस तक आप सिंधु तक आ जाओ, सिंधु के बाद उसको सप्त सिंधु कहा जाता था, कि ये जो सिंधु नदी के बाद में अगली जो नदी आती है जिसको झेलम कहते हैं वो वितस्ता थी, वेदों में वितस्ता कहा गया। उसके बाद चिनाब है, चंद्रभागा है, उसके बाद में रावी है, इरावती है, ठीक है। उसके बाद इश्कुनी भी उसको कहा गया। उसके बाद में आप आगे आते हो तो ब्यास आती है, विपाशा है, ब्यास के आगे सतलुज है, शतद्रु है, ये सप्त सिंधु, और बाद में सरस्वती, ये सप्त सिंधु जो वैदिक अपनी थी, तो वो तो विलुप्त हुई बाद में, लेकिन अभी साबित हो गया कि थी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में ये और ऊपर वक्षु, ये सारी जो थी, इसमें धीरे धीरे करके हर शताब्दी में जो है वो धर्मांतरण जब से इस्लाम आया भारत में हुआ। बहुत प्रतिरोध भी हुए उसमें, लेकिन क्योंकि प्रत्याक्रमण नहीं होते थे। यदि अफगानिस्तान में जो उस वक्त हिंदूशाही राज था उसने प्रत्याक्रमण करके वक्षु क्रॉस करके जो उस वक्त कन्वर्ट हो चुके तुर्क थे उन पे अगर उन्होंने आक्रमण कर दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता, ठीक है। एक ही स्थान पर रह करके आप प्रतिरोध कर रहे हो, ठीक है। आज गजनवी के जो वंश था, ठीक है ना, अलप्तगिन को, सुबुक्तगिन को, बाद में गजनवी को, ये जो उस वक्त कुकरैन वंश के हिंदूशाही राजा थे 200 साल तक हराते रहे थे उनके पूर्वजों को, लेकिन प्रत्याक्रमण नहीं किया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वहाँ से वेव आफ्टर वेव आती रही,
तो एक दिन तो ऐसा आना था, 1002 में वो आ गया कि राजा जयपाल परास्त हुआ। उसके बाद में उसका बेटा अनंगपाल जो है उसको पकड़ करके पहले उन्होंने इस्लाम स्वीकार करवा लिया, लेकिन वो बात अपना वो था, उसमें धर्म बहुत, जैसे ही वो उसको लगा कि अभी मैं इनके चंगुल से निकल गया हूँ, वापस वो अपने सनातन में आया। उसका बेटा त्रिलोचन पाल, वो पीछे हटते रहे, लेकिन करते 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 ऐसा हो गया कि दीवार उनकी टूट गई, क्योंकि उन्होंने वापस कभी काउंटर ऑफेंसिव किया ही नहीं था। तो यहाँ तक आपके हाथ में था, वो सारे के सारा जो था वो इस्लाम में चला गया, जिहाद की बलि चढ़ गया। उसके बाद में 1002 से लेकर के 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध तक 200 साल तक वहाँ के जो राजपूत वंश थे, गखर थे, खोखर थे, जंजुआ थे, ये सारों ने आने नहीं दिया किसी को आगे तक। ठीक है, दक्षिण में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम आ चुका था 712 में, लेकिन ऊपर नहीं आने दिया उसको उन्होंने। ठीक है, लेकिन वापस वही समस्या, काउंटर ऑफेंसिव नहीं किया, कितने साल तक लड़ोगे। करते करते 1192 एक वाटर शेड ईयर था, ये जब आया उसमें ये हो गया कि हमारे जो बांध थे ना टूट गए। पहले जो दिल्ली में ये सुल्तान आए, इन्होंने बहुत अत्याचार किए, बाद में मुगल आए उन्होंने भी बहुत किए। तो ये धर्मांतरण जो था, अगर मैंने इस प्रयास किया है कि आपको भौगोलिक दृष्टि से समझा चुका हूँ कि किस तरह से उत्तर पश्चिम से शुरू होता 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 यहाँ तक आ गया था कि पंजाब प्रांत में 75% लोगों का धर्मांतरण हो गया था। यदि 11 नवंबर 1675 का इन्होंने बलिदान ना दिया होता तो वो ग्राफ जो था ना वो आगे तक बढ़ जाना था। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के आंकड़े निकालोगे तो आप ये पाओगे कि उसके बाद में जो ये ग्राफ आगे आगे ऊपर जा रहा था वहाँ आकर के प्लेट्यू हो गया। तो उसके बाद में धर्मांतरण, नहीं तो क्या होना था कि ये पूरा इलाका जो है हमारा कहाँ तक होता, कि क्या उसकी सीमा सतलुज तक होती, कि यमुना तक होती, कि आगे तक होती, कुछ कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये पूरा क्षेत्र धर्मांतरित हो चुका होना था। और जिस प्रकार से जो आतंकवाद आज हमको भारत के उत्तर पश्चिम में दिखता है, वो सारा ये वही बेल्ट हो रही थी। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो मैं कारण मानता हूँ, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानता हूँ। अब वो चाहते तो जैसे गुरु हरगोबिंद जी ने, उनके पिताश्री ने हाथ में तलवारें ली थी, वो युद्ध करते, लेकिन मुगलों की ताकत इतनी बड़ी होती तो वो युद्ध एक मतलब कोई शायद बहुत बड़ा समाज में जागृति ना पैदा कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं जागृति पैदा करनी है तो मैं क्या करूँगा, स्वयं का बलिदान दूंगा। तो उन्होंने मैसेज भेज दिया दिल्ली। उसमें औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार करवा लिया। इनके साथ इनके 3 शिष्य थे, भाई दयाला जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास। उनको जब दिल्ली में जहाँ चांदनी चौक गुरुद्वारा है ना जी, वहाँ पर इनके प्राण लिए गए। और गुरु जी के प्राण लेने से पहले उनके तीनों शिष्यों के लिए गए। तो उनको लगा शायद जिस एक पाशविकता के साथ में हम इनका बलि जो है कत्ल करेंगे तो उससे शायद गुरु जी विचलित हो जाए। तो एक शिष्य को तो आरे से चिरा दिया गया, एक को रुई में लपेट करके जलाया गया, एक को खौलते हुए जो पानी में जो है वो डाल करके उसको बलिदान दिया। गुरुजी विचलित नहीं थे। आखिर में जब उनको कहा गया आखिर में वापस से कि आप अभी भी इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं करूँगा, तो फिर उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। उनका सिर धड़ से अलग किया गया। तो उस वक़्त क्या हुआ कि फरमान जारी कर दिया उन्होंने कि भाई इनका जो दाह संस्कार कोई नहीं करेगा। तो उनका सिर जो है वो लेकर के भाई जैतो जी करके सिख थे, वो लेकर के सीधा आनंदपुर साहब गए गुरु गोविंद सिंह जी के पास में। और धर का जहाँ आज रायसीना हिल है, जहाँ पर बंगला साहब जो गुरुद्वारा है दिल्ली में, वहाँ पर उनके शिष्य ने अपना घर जलाकर उनका मृत शरीर अंदर रख दिया था। पूरा घर जला करके उन्होंने, लखी शाह बंजारा नाम था उसका, तो लखी शाह बंजारे ने पूरा अपना, क्योंकि उस वक्त मुगल सैनिक घूम रहे थे कि जो भी गुरु का जो है दाह संस्कार करेगा उसको भी जो है वो सजा दे दी जाएगी कत्ल की।
तो उसने क्या किया कि भाई अपने घर के अंदर ही उनका मृत शरीर रख दिया, पूरे घर को आग लगा दी। तो वो जो स्थान है वो रायसीना हिल पे आज बंगला साहब गुरुद्वारा वहाँ पर है गुरु जी का। जिस तरह से जहाँ पर उनके प्राण लिए गए थे वो स्थान चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा, और जहाँ पर उनका दाह संस्कार हुआ था तड़का, वो बंगला साहब गुरुद्वारा। और जैसे मैंने बताया उसके बाद में तो फिर क्या हुआ, और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में उन पिताजी के बलिदान के बारे में लिखा हुआ है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, ठीक है, ईश्वर की इसके ऊपर कृपा थी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलु में साका, ठीक है, कलयुग में इतना बड़ा उसने जो है वो काम करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो एक और है उनका कि तेग बहादुर के चलत बेओ जगत में शोक है सब जग करे जय 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 सुरलोक। तो गुरुजी ने स्वयं उनके बारे में उसमें लिखा है। और जिस प्रकार से मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि ना हुआ होता तो आज भारत की क्या परिस्थिति होती। और दूसरा एक चीज़ और है उसमें कि बाद में देखिए कि आज जो सत्यता का इतिहास है ये हमारे सामने जो है, अगर हम भारत में अंग्रेज़ के आने से पहले तक का पढ़ेंगे तो हमको पूरा उसमें विवरण मिलता है। गुरुबिलास पातशाही है वो पढ़ लीजिए, सूरज प्रकाश ग्रंथ है ना, जो सिखों द्वारा लिखा गया वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आपको पूरा उसमें विवरण मिलेगा कि हुआ क्या था, सामाजिक परिस्थिति क्या थी, उसके कारण क्या थे। लेकिन ब्रिटिश जब 1857 का भारत में पहली जो हमारी क्रांति हुई स्वतंत्रता की, उसमें उन्होंने एक बात देख ली थी कि यहाँ पे यदि राज्य करना है तो केवल 1 लाख गोरों के साथ में हम नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ा भूगोल है वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, तो नहीं कर पाएंगे। तो हमको स्थानीय लोगों का साथ हमको लेना ही पड़ेगा। अब स्थानीय लोग का साथ कैसे मिलेगा, मेरे को पता है 1857 में उन्होंने देख लिया था कि अभी एक भारतीय जो है वो तो अपने दूसरे भारतीय के ऊपर गोली चलाएगा नहीं, वो चलाए, और कैसे चलाए इसके लिए उनको योजना बनानी थी। तो जब पहले विद्रोह हुए ना, वो बैरकपुर, बहरामपुर और मेरठ में हुए, ये यूपी और बंगाल तक हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें इनको करना है। तो बीच में 1845 से लेकर 1846-47 तक एक कलाश ऐसा आया था जब प्रथम एंग्लो सिख वॉर हुई और फिर दूसरी हुई। पहली वाली जो थी उसमें अनिर्णायक थी, दूसरी में 2 व्यक्तियों के दगा देने के कारण से, एक तेजा सिंह था, एक लाल सिंह था, तो उसमें सिख फौज परास्त हो गई। वो परास्त होने के बाद में अंग्रेज़ों ने, ये जो आर्मी में काम करने वाले लोग थे ये जॉबलेस हो गए, अभी क्या काम करेंगे। तो 1857 आते आते तक इन्होंने सिख रेजिमेंट बनवा दी थी, और उनको इस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेट किया गया कि तुम अलग हो, ठीक है। अब उनको जो है सामाजिक तौर पे आप अलग दिखा दोगे, लेकिन आप उनको यदि उनकी आइडियोलॉजी, उनका विचार जो है वो वही है जो सनातन का है, तो वो तो कल को अगर मान लीजिए कि वापस से अगर कहीं मेरठ जैसी छावनी में विद्रोह होता है तो वो तो गोली चलाएगा ही नहीं। वो बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा भाई है, मैं क्यों इसके ऊपर इसको गोली चलाऊंगा। तो वो उसका भाई नहीं है। ये किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया जाए, तो उसके लिए उसमें फिर क्या वैचारिक इन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। पहले इन्होंने एक कनिंगम करके था, उसको बोला लिख, लेकिन सिख इतिहास, लेकिन वो क्या कि उसने खाली ट्रांसलेशन कर दी। तो ट्रांसलेशन तो हो गई, लेकिन उसका मूल जो था, मर्म था, नहीं बदल कर पाए। फिर इन्होंने कोई मिस्टर ट्रम्प था उसको लेकर आए, तो उससे भी काम नहीं बना। फिर आखिर में जो प्रयास हुआ वो बहुत इनका कामयाब रहा। इन्होंने मैकॉलिफ करके एक था, उसको बचपन से ही गुरुमुखी जो सिखवाई, उसको कई जगह से उन्होंने उसको क्या किया कि उसके स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम करवाया, पंजाब की कुछ रियासतें थी उनके द्वारा, और फिर उसमें से उसने कुछ सिलेक्टिवली लिखना शुरू किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया कि भाई बाद में बड़े कारण बने कि जिसमें सिख जो क्योंकि मार्शल
लोग मतलब लड़ने वाले लोग हैं। बनाया इसीलिए गया था खालसा का, तो जो स्थापना ही हुई थी समाज की रक्षा के लिए हुई थी, ठीक है ना। चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ तब गुरु गुरु तभी गोविंद सिंह नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो थी था संत सिपाही का अवधारणा थी पूरी की पूरी। तो वो उसके लिए उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि भाई जगह स्थान स्थान पे उन पे जब युद्ध होते थे, जैसे अफगानिस्तान के साथ अपने अगर एक बहुत बढ़िया बीच में फिल्म आई थी केसरी, तो उसने 1893 में जो सारागढ़ी जो स्थान था जो अफगानिस्तान ट्राइबल बेल्ट में है, उस पर किस प्रकार से 21 जो सिख सैनिक हैं वो 10,000 जो है अफगानों का को वहाँ पर मुकाबला करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब उनको इनकी ज़रूरत थी, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़रूरत थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज़रूरत थी, उन्होंने पूरे का पूरा अपने लोगों द्वारा पूरा इतिहास ही बदलवा दिया। और उसके बाद में एक अनफॉर्चुनेटली जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्थाएं भी हैं, तो उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने उसी लाइन को टो किया अपनी एक आइडेंटिटी अलग बनाने के लिए। तो जो एक सनातन की रक्षा के लिए जो बलिदान हुआ था, धर्मांतरण को रोकने के लिए जो बलिदान हुआ था, उसको इस तरह से पेश कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी थे, वो तो जनेऊ पहनते नहीं थे, वो तिलक लगाते नहीं थे। और तो मैंने तो बता दिया हर गुरु को गुरुत्वा गति तो तिलक लगा करके मिली है। आप उस बात का मेरे को बता दीजिए कि कहाँ किस गुरु को नहीं मिली। तो तिलक तो एक सनातन की एक परंपरा है, ठीक है। तो वो तो साबित होता है आपका। तो फिर उसके बाद में बता दिया नहीं, वो तो दूसरे धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और आज दुर्भाग्य से ये हो गया है कि उनको एक कहते हैं कि भाई वो तो एक जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, ताकि पूरी तरह से बात को साबित कर दें कि दूसरे के लिए हुआ। तो मैं खैर उनका अपना मानना है। मैं तो देखिए मैं तो एक बात क्लियर कहता हूँ कि अगर आप प्री ब्रिटिश जितना भी इतिहास लिखा गया है, आप उसको उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करिए। भाई गुरदास जी की भाई गुरदास जी जो थे गुरु ग्रंथ साहब जी के लेखक भाई गुरदास जी थे। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने जब पहला संकलन किया गुरु ग्रंथ साहब जी का, उसको लिखवाया था भाई गुरदास जी से। तो उनका अपना एक अलग से ग्रंथ है, उसको कहते हैं भाई गुरदास जी दिया वारा, ठीक है ना, जो उसी समय लिखा गया। आप उनको रेफर करिए उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है। वो तो उन्होंने तो उसमें लिखा है कि जो वाहिगुरु शब्द भी जो है वह विष्णु, ह हरि, ग गोविंद, र राम, ये भाई गुरदास जी की वारा में लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसको रेफर करिए। आप रेफर करोगे उन लेखकों को जिन्होंने अंग्रेज़ों के आने के बाद में कहा था, तो फिर तो क्या होगा कि जो आप बोल रहे हो आपको अधिकार है, बोलिए, ठीक है ना। मैं अगर सच्चा, मैं सिख किसको मानते हो, जो गुरु की शिक्षाओं के ऊपर चलने वाला हूँ, ठीक है। सारा भारत जो है गुरुओं की शिक्षा के ऊपर चलने के लिए चल भी रहा है और चलेगा भी। जितना ज़्यादा इस शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है ना, चलेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप अपना बात करिए, तो मुझे भी या मेरे जैसे लोगों को तो एक अधिकार है ना कि मैं गुरु विलास पातशाही में लिखा गया है उनके बारे में, मैं उसको जो है उसकी रेफरेंस दूँ। मैं भाई संतोख सिंह जी द्वारा लिखा गया जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है, मैं उसकी रेफरेंस दूँ, ठीक है ना। तो आप उनको रेफर कर लो। तो ये तो लोगों को फिर निर्णय करना है कि जो सही उस समय जो अनुयायी थे, जो सही सिख थे, ठीक है, उन्होंने जो लिखा है वो सही है या बाद में अंग्रेजों ने जो लिखवाया वो सही है। अभी बलिदान वर्ष की बारे में भी आपने बताया, बलिदान के बारे में भी बताया आपने जी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शब्द का इस्तेमाल होता है कि उसमें शहीद कहा जाता है या शहीदी दिवस कहा जाता है, तो वो क्या सही है, बलिदान दिवस सही है या शहीद दिवस? देखिए ऐसा है कि ये तो आजकल जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वो आपकी टिप्स पे है, ठीक है। मेरे दर्शकों को जो है यहाँ मैं एक चीज़ का जो है अनुरोध करूँगा कि आप गूगल पे जाइए, आप डिक्शनरी देखिए कि शहीद का अर्थ क्या है। उसके दो अर्थ आते हैं। एक तो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में यदि आता है तो उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति इस्लाम के रास्ते पे चलता हुआ कुर्बानी देता है वो शहीद है, ठीक है। और दूसरा आता है जो स्वार्थ के बाहर आकर के अपनी कुर्बानी देता है वो शहीद है। दो अर्थ आते हैं।
दूसरा अर्थ जो है वो सिख गुरुओं की या बाकी सब की जो बलिदान उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका बलिदान हुआ ही इसलिए था कि उनको कहा गया था कि आप इस्लाम स्वीकार करो। तो वो इस्लाम को नहीं स्वीकार किया उन्होंने और अपने प्राण दे दिए, तो उनके ऊपर जो पहला अर्थ है वो आएगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ठीक है, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के लिए, उनको शहीद कहना जो है उसका अपमान। ये इस्लाम की अगर आप परिभाषा, वो बलिदानी थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागी। उनका जो बलिदान है वो, जिसको कहते हैं ना कि परम बलिदान है, वो सर्वोपरि बलिदान है वो, कि वो, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आज हमारा एक सैनिक भी है, वो भी सीमा पे लड़ता है, उसका भी बलिदान है, अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो एक बात है, क्योंकि उसका सैनिक एक उसका धर्म है, छात्र धर्म है, वो लड़ रहा है। ये जो महापुरुषों के बलिदान हुए, इन्होंने तो क्या किया है कि एक पूरे का पूरा पैराडाइम ही समाज में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी सिख पंथ के बलिदान हुए, 1606 में रावी नदी के किनारे 5वें गुरु अर्जन देव जी का बलिदान हुआ। ठीक है, जहांगीर ने अपनी किताब में, उनके जो तुझके जहांगीरी है, उसमें वर्णन आता है कि ब्यास नदी के किनारे पंजाब में एक हिंदू फकीर जूट की दुकान चला रहा है, उसकी जूट की दुकान को बंद करना पड़ेगा, और मेरे शहजादे खुसरो को भी उसने अपने यहाँ पे शरण दी है। उसी के आदेश के ऊपर उनका वहाँ पर जो है लाहौर में बलिदान हुआ। बलिदान जब हो रहा था तो उनको शर्त यही रखी गई थी कि आप, उनको इतने अत्याचार किए गए कि गर्म तवे के ऊपर रेत डाल करके उनको बिठाया, उनके ऊपर रेत गर्म डाली जाती थी, तो लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया। तो क्या उसमें संदेश क्या है? इस्लाम स्वीकार करो, नहीं किया। ठीक है, 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान होता है। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, सबको यही कही जाता है इस्लाम स्वीकार करो, नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में आप आगे आ जाते हैं 1705 में। छोटे साहिबजादों को जब वजीर खान जो है सरहिंद का नवाब है, फतेह सिंह जोरावर सिंह, उनको जब एक बालक 6 वर्ष का है, 9 वर्ष का, उसको कहता है कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, वो कहते नहीं करेंगे। ठीक है, बात क्या, कड़ी क्या है, कॉमन कड़ी क्या है ना? कॉमन कड़ी तो इस्लाम स्वीकार करना है ना, तो नहीं करेंगे, और दीवारों में चिनवा दिया जाता है। ठीक है, 1705। फिर आप आ गया 1715 में, यहीं से नांदेड़ जो है अपना से, जो माधवदास सन्यासी है, उसको सिख बना करके, मतलब एक बहुत बड़ा योद्धा बना करके, बंदा सिंह बहादुर का नाम दे करके 1708 में यहाँ से भेजा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। पंजाब में जाते हैं, वहाँ जा कर के वजीर खान की ईंट से ईंट बजा जाते हैं और युद्ध जीतते हैं उस समय। और वो बाद में वापस उनको भी दगा दिया होता है, तो मुग़ल उनको जो है गुरदास गढ़ी करके एक वहाँ स्थान है, वहाँ पर उनको कैप्चर कर लेते हैं। और 1715 में दिल्ली में जब उनको कहा जाता है कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे, 4 साल का बेटा अजय सिंह पास बैठा है, उसका कलेजा निकाल कर उनके मुंह में डाल दिया जाता है, इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करेंगे। ठीक है, वही कड़ी आगे चली। उसके बाद में भाई मणि सिंह, ठीक है, 1739, 1745 में भाई ताड़ू सिंह। अरे सबको तो आपने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कि दिया है ना, वो शहीद कहाँ से हो गए? वो सब के सब बलिदानी हैं, परम बलिदानी हैं। और ऐसे ऐसे हैं कि जिनका हम यदि हम प्रातः स्मरणीय बात करते हैं ना, तो इन सब का करना चाहिए कि आज यदि हम अपने आप को मानते हैं कि सनातन के जो पूरा, हम कहते हैं कि एक हमारी परिकल्पना है एक सनातन की, कोई एक वही ऐसी नहीं है कि जिसमें हम तो कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय, पूरे विश्व की हम जो परिकल्पना करते हैं वो अगर बची हुई है तो सनातन के कारण, और सनातन बचा है तो इन्हीं लोगों के बलिदान के कारण। तो ये एक जो है मेरा स्पष्टीकरण है कि इनको, आपको जो आपका लेक्सिकॉन है, आपकी जो पूरी की पूरी वोकैबुलरी है, इसमें लोगों को ठीक करने की आवश्यकता है। आज भी अभी ये हम उनका 350वां बलिदान वर्ष मना रहे हैं। इतने साल हो गए, फिर भी उनकी जो कहानी है वो अभी भी लोगों को प्रेरणा देती है।
तो आने वाले समय में अभी अभी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर ये धर्मांतरण का अभी भी एक भूत सवार है, लोग कर रहे हैं। कहीं कॉरपोरेट जिहाद हो रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है। तो इस सभी मामलों में ये सब किस तरह से ध्यान में रखना चाहिए जो इन्होंने बलिदान मैं दिया? आपको बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी ने जब बलिदान दिया ना, तो उसके वो एक उस समय जो जिहादी मानसिकता थी उसके विरोध में दिया। ठीक है, वही कश्मीर, वही कश्मीरी पंडित और वही उनके लिए बलिदान देने वाले लोग। ठीक है, आज भी वैसा ही है। ठीक है, वहाँ से मानसिकता वही थी, इसीलिए 1989 में वहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, हिंदुओं को निकाल दिया गया। ठीक है, मानसिकता क्या थी उस समय? क्या इफ्तिखार खान था या मुगल थे? आज आपके सामने वो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, वो है, वही मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं। तो क्या आज भी जिन लोगों ने उस समय उस वक़्त कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा की थी, आज उनका दायित्व नहीं बनता? आज भी बनता है कि आज भी हमारे गुरुओं ने जिस रास्ते पे हमको खड़ा किया था, आज उस रास्ते पे खड़ा होकर के ही पूरे भारत की अक्षुण्णता को कायम रख पाएंगे। इसी तरह से आपने जो भी उदाहरण दिया, ये जो धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, तो वो जैसे चल रहा था उस वक़्त देखिए क्या होता था कि धर्मांतरण जब भारत में हुआ ना, देखिए 5 पूरे विश्व में उसके 5 थे। ये मैंने जो पूरी रिसर्च की है वो कभी इसके ऊपर अलग से चर्चा कर सकते हैं। पहला था कि जब आक्रमणकारी आते थे सीधा तलवार करके कहते थे कि तुम जो है वो इस्लाम स्वीकार कर लो। दूसरा जो उनका जो अंग था वो था जजिया। ठीक है, हर व्यक्ति तो नहीं दे पाएगा, तो बेचारा जो गरीब आदमी और डरने के कर देता था। तीसरा था हरम बनाने की उनकी प्रक्रिया। आए, देखो वहाँ से जब आए थे अपना परिवार लेके नहीं आए, ये केवल जो है घोड़ा तलवार लेकर आए थे। यहाँ आकर के इन्होंने हरम ना केवल खुद बनाए हैं, एक एक सैनिक ने इनके 100 यहाँ की जो है वो स्त्रियों को अगवा करके अपने हरम बनाए थे। ठीक है, अब हरम बन जाते हैं तो उनका पहला तो आपको पता, मुझे एक उदाहरण दुनिया में दे दो कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे धर्म की स्त्री से शादी की हो और उसको इस बात की इजाज़त दी हो कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। ठीक है, तो हरम बन गए, ये तीसरा था। चौथा जो था सूफी, ये एक छदमता थी, ये बहुत बड़ा हमको छलावा था। और पांचवा जो था वो प्रलोभन था, क्योंकि जब नौकरियां ही उन लोगों को दी जाएंगी कि जो पूरे मोमिन होंगे, काफिरों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी, तो लोग जो बिल्कुल बाहर बैठे रहे थे तो उनको भी अपने घर परिवार चलाने हैं, तो वो प्रलोभन के अंतर्गत बन गए। तो ये उस वक़्त के इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब क्या हुआ है कि 20वीं शताब्दी के बाद में इन्होंने एक चीज़ देख ली पूरे विश्व में कि घोड़ा तलवार तो रहा नहीं। ठीक है, और इनकी तामसिक प्रवृत्ति के कारण से ये लोग साइंटिफिक माइंडेड के हैं नहीं। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी का काम है, घोड़े तलवार का नहीं है। ठीक है, और जब से घोड़े तलवार की जंग भी, एक मैं आपको खाली एक छोटा उदाहरण दूंगा, जब से बंद हुई ना तब से इन्होंने दुनिया में कोई जंग जीती भी नहीं है, घोड़े तलवार तक ही चल रहे थे। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की वार जब से शुरू हुई है, एक भी युद्ध बता दें कोई इन्होंने जीता हो नहीं। अब क्या हुआ है कि अब इसके इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए हैं। आज जो धर्मांतरण करवा रहे हैं ना, वो धर्मांतरण के पीछे इनकी योजना बदल गई है। और अब ये देख रहे हैं कि इनका सबसे बड़ा जो एक टूल इन्होंने लेटेस्ट देखा है पूरे दुनिया में, वो भारत हो कि यूरोप हो, वहाँ है डेमोग्राफिक जिहाद। ये अपनी संख्या बढ़ानी चाहते हैं। इनको पता है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र है, जिसके हाथ में वोट है उसी की सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, ठीक है ना, आपकी सारी जो बाकी के आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सत्ता के अधीन ही होती है। तो सत्ता किस प्रकार से, पहले जो है वो अगर दारुल सलाम नहीं बनता है तो दारुल हरब जो है उसको किस प्रकार से दारुल अमन में कन्वर्ट करें, और दारुल अमन को कैसे हम दारुल सलाम करें, उनकी योजना चल रही है। इसीलिए बदले हुए रूप में ये क्या कर रहे हैं कि जगह जगह के ऊपर, अब आपके सामने लेटेस्ट इंसिडेंट आ गई TCS के। ठीक है, मैं आपको अब शो में दावा करता हूँ, जाइए आप भारत के BPOs जितने भी हैं
ठीक है। आप बाकी भी जितनी भी कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, जाइए आप उसमें जाकर के जांच करवा लीजिए, हर जगह पे बहुत छोटा या बड़ा इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है। तो अब इसमें देखो प्रेरणा जो है वो हम लोगों को लेनी है कि हमारे पूर्वज जो है वो इस इतने जो है हमको देखिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया उसने कोई भी देश को खाए बिना नहीं छोड़ा। हमारी ही एक सनातन संस्कृति ऐसी है कि थोड़ी जो है वो हुई धर्मांतरित, लेकिन मेजॉरिटी बच गई थी। अब लेकिन समय ऐसा है कि जब तक युवा में इस बात की जागृति नहीं पैदा होगी, ठीक है, जागृत रहना ही, अब गुरु ने जब बलिदान दिया था तो जागृति पैदा करने के लिए, तो जागृति आज ये मैं एक सिंपल है, बड़ी स्पार्ट और बड़ी कड़वी बात है। जिस भी ऑफिस में ये काम हो रहा है वहां के हिंदू युवा सोए हुए हैं क्या? आपके सामने आपकी बहन को जो है वो नकाब पहना दिया जाता है? आपका आत्मसम्मान कहाँ गया? आप सोए हुए हो। ठीक है। तो आज हिंदू युवा को ही जागने की आवश्यकता है ना, इसके पहले, सबसे पहले। तो ये आने वाले समय में एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि ये जो जिस तरह की ये उनका त्याग है, बलिदान है, आने वाले समय में और कई सदियों तक, कई वर्षों तक ये इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो आप जिस तरह से आपने कहा कि युवकों ने इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, तो आज इनका चरित्र जो है ये किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए या कहाँ पे वो उपलब्ध होगा ताकि लोग जो है मैं आपको बताता हूँ, हमारी बहुत साल से मैं आग्रह करता रहा अलग अलग फोरम्स पे, कोई संस्थाओं के माध्यम से कि जब हमारे यहाँ पर बाल दिवस मनाया जाता था तो हमारा बहुत आग्रह था, बड़े बाकी लोगों ने भी कई बार, तो क्या हुआ कि हमारे कार्यक्रमों में भी मैंने हमेशा बोला था कि बाल दिवस उन बालकों के नाम से होना चाहिए जिनसे प्रेरणा मिले। ठीक है। और वो बहुत अच्छा, मैं तो धन्यवाद देता हूँ शासन का कि उन्होंने वीर बाल दिवस है जो 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बालकों के समर्पित उन्होंने किया। तो अच्छा, वो प्रेरणा स्रोत हो गए पूरे भारत में। लोगों को जानकारी मिली कि जिन लोगों ने 6 वर्ष और 9 वर्ष के लोगों, उनको अपने धर्म के प्रति इतना अभिमान है कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो इस प्रकार के प्रेरणा स्रोत जो है पूरे भारत में आने चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी और उनका हेतु क्या था ये देने के पीछे, और उसके परिणाम क्या हुए, ये पूरे भारत में लोगों तक बात जानी चाहिए। तभी ये हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरा इतिहास और इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलू जो है उस पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत आभारी है। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी हमने राजन खन्ना जी से बात की और गुरु तेग बहादुर जी का ये पूरा इतिहास हमने सुना। आप निश्चित तौर पे ये वीडियो सुनने के बाद इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। हमारा ये वीडियो आप देखिए, उसको शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।